हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक होंगे। और अपने सॉल्यूशन चैप्टर के 2 लेक्चर पहले हो चुके हैं, ठीक है। आज तीसरा लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट, यानी कि फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम सॉल्यूशन को किस तरह से क्लासीफाई करते हैं। तो वहीं से अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि सॉलिड सॉल्यूशन किसको कहते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन किसको कहते हैं, गैसियस सॉल्यूशन किसको कहते हैं, ठीक है। हमने डिस्कस किया था बहुत अच्छे से कि अगर जो भी एक्सेसिव पार्ट है, यानी कि जो आपका सॉल्वेंट है, वो जिस भी फिजिकल स्टेट के अंदर है, ठीक है, तो आपका वही क्या है, सॉल्यूशन का नाम हो जाता है। तो मैंने इसकी डेफिनेशन आपको नोट नहीं करवाई थी, तो प्रॉपर डेफिनेशन अभी नोट करवा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा साइड हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं अभी बोल दूंगा, तो वो लिख लेना, ठीक है। एक बार फिर अपन इसको रिवाइज कर लेते हैं। दो सॉल्यूशंस इन विच सॉल्वेंट इज सॉलिड। आपका जो सॉल्वेंट है भाई, सॉल्यूशन के अंदर आपने देखा था कि 2 चीजें होती है, एक होता है सॉल्यूट, ठीक है, दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, सॉल्वेंट। तो अपन जब फिजिकल स्टेट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम किसको कंसिडर करेंगे, सॉल्वेंट को, कि भाई जैसा सॉल्वेंट है आपका, ठीक वैसा ही उसका नेम होगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्या है, सॉलिड एज ए सॉल्वेंट लिया जा रहा है। तो दो सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज सॉलिड नॉन एज अ सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। वे विलयन जिनमें विलायक ठोस हो, ठोस विलयन कहलाते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हिंदी मीडियम वाले दूसरा जो है लिक्विड सॉल्यूशन, उसको समझ के लिखने की कोशिश करें। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में क्या लिखेंगे, वे विलयन जिनमें विलायक द्रव हो, ठीक है। और इसी तरह से गैसेस के बारे में लिखेंगे, वे विलयन, ठीक है, जिनमें विलायक क्या हो, गैस हो, गैसेस सॉल्यूशन कहलाते हैं, ठीक है। अब इन तीनों में सॉल्वेंट तो आपको पता चल गया है कि यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे लिक्विड है और यहाँ पर गैस है। बट इन तीनों में सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है, तो देखो बेटा, तीनों के लिए एक कॉमन बात है, इन तीनों में जो सॉल्यूट है आपका, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस भी हो सकता है। क्लियर है, यानी कि जैसे मान लीजिए सॉल्वेंट है आपका सॉलिड, तो सॉलिड जो है उसके साथ में सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हो सकते हैं। फिर लिक्विड है, लिक्विड के साथ भी क्या हो सकता है, तीनों, सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकता है। इसी तरह से गैस है, गैस के साथ भी क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी कि 3 टाइप के सॉल्यूशन अपन देखें, आगे सब डिवीजन करें, इनका सब टाइप्स लिखें, तो सॉलिड के अंदर 3 टाइप के कॉम्बिनेशन बनेंगे, लिक्विड के अंदर 3 टाइप के कॉम्बिनेशन बनेंगे और गैसेस के अंदर भी 3 टाइप के कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो टोटल 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अब इस कैटेगरी के अंदर सब डिवाइड करके पढ़ सकते हो, जो कि अभी अपन टेबुलर फॉर्म में विद एग्जाम्पल देखने वाले हैं, ठीक है ना। आई होप अब आपको ये जो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने स्टार्ट किया था फिजिकल स्टेट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, वो कंप्लीट हो चुका है। और इसके एक टेबुलर फॉर्म में अपन एग्जांपल के साथ कुछ कॉम्बिनेशंस देख लेते हैं। बाकी यहां तक आपको कोई डाउट हो तो बताइएगा, ठीक। ठीक है, अब अपन जो क्लासिफिकेशन है ये फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, इसको एक टेबल से समझते हैं। आप सभी अपने अपने नोट्स में एक इस तरह से टेबल बना लीजिए, सीरियल नंबर, ठीक है। एक कॉलम आप सॉल्यूट के लिए बना लीजिए, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे लिखेंगे क्रम संख्या, यहाँ पे लिखेंगे विलेय। इतना तो खैर सभी को आता है, पर फिर भी कोई बच्चा होता है उसकी कंप्लेन होती है, तो मैं सभी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। यहां पर आप लिखेंगे सॉल्वेंट, ठीक है। अब यहां पे आप नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन किस टाइप का है, और इसका कोई अगर सुटेबल एग्जाम्पल हमारे पास है तो उसे अपन यहां पे लिखेंगे, ठीक है ना। तो विलयन का प्रकार, उदाहरण, विलायक, विलेय और क्रमांक, क्रम संख्या या क्रमांक, ठीक है। ये सभी आप मेंशन कर दीजिए।
ठीक है। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे सॉल्वेंट आपका सॉलिड ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा था कि सॉल्वेंट आपका सॉलिड है तो उसके साथ सॉल्यूट आपका जो है क्या हो सकता है, तीनों के टाइप से हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकता है, ठीक है। तो आप अपने मन से भी थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आप खुद प्रैक्टिकली सोचोगे नहीं एग्जाम्पल, तब तक आपको चीजें हार्ड ही लगेगी। तो यहाँ पे मैंने जनरली लिख दिया सॉलिड। एक और कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है, लिक्विड। अब क्या बदल जाएगा आपका, सॉल्यूट चेंज कर दिया आपने, बट सॉल्वेंट तो आपका क्या रखना है, सॉलिड, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड आपने ले लिया, ठीक है। यहां पर गैस ले लेते हैं, यहां पर क्या है, सॉलिड। अब यही पॉसिबल हो, जो भी हमारे पास कॉम्बिनेशन था वही है, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, ठीक है। यानी पर्टिकुलर एक बार आपने किसको फिक्स कर दिया, सॉल्वेंट को, और चेंज किसको किया, सॉल्यूट, जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों को आपने कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब इन तीनों में क्या सिमिलरिटी है, आप सभी को दिख रहा होगा कि तीनों में जो सॉल्वेंट है आपका वो कॉमन है। जब आपको पता है कि सॉल्वेंट आपका सॉलिड होता है, ठीक है, क्या होता है, सॉलिड, तो आपका कौन सा सॉल्यूशन बनता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में यहाँ पे तीनों जगह पे क्या आ जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। जो हमने पहले पढ़ा उसे अपन टेबुलर फॉर्म में करें ताकि चीजें ज्यादा आसान हो जाए आपके से समझने में, ठीक है। यानी कि सॉलिड सॉलिड का जो बनेगा उसे भी आप क्या बोलोगे, सॉलिड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉलिड का बनेगा उसे भी आप क्या बोलोगे, सॉलिड सॉल्यूशन। गैस सॉलिड का बनेगा उसे भी आप क्या बोलोगे, सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। ठोस विलयन हिंदी में आप बोल सकते हैं, ठोस विलयन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान दें। तो देखो बेटा, ऐसा क्यों है, क्योंकि बहुत अच्छे से आपको समझा दिया, क्योंकि इन तीनों में क्या है, सॉल्वेंट सॉलिड है, और जब सॉल्वेंट सॉलिड होगा तो जाहिर सी बात है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का नाम भी क्या होगा, ठोस विलयन, यानी कि सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी एग्जाम्पल की, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप भी अपने मन से थोड़ा सोच के बनाइए। आप डेली लाइफ में कई सारे एग्जाम्पल ऐसे देखते हैं जिससे मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। तो पहला है आपका सॉलिड सॉलिड। अब सॉलिड के अंदर सॉलिड को मिलाया जाए तो देख लो आप, ठीक है। जैसे तांबे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखें, तांबे का एयू में विलयन, तांबे का एयू में विलयन। फर्स्ट वाले एग्जांपल में आप लिख लीजिए, ठीक है। यानी कि तांबे का एयू में विलयन, सॉल्यूशन ऑफ Cu विद Au। अब आपको पता है Cu भी क्या है, ठीक है, सॉलिड है, Au भी क्या है, और यानी गोल्ड, Cu यानी कॉपर एंड तांबा, दोनों क्या है, फिजिकल स्टेट इनके ठोस है, सॉलिड है। जनरली आप क्या देखते हो कि जैसे आप ऑर्नामेंट्स देखते हो, गहने जो होते हैं, जैसे अपन ने अंगूठी पहन रखी है, या घर में जो भी लोग हैं कई सारे गहने पहने हुए होते हैं, अंगूठी है, चेन है, ठीक है। तो इन रिंग में, चेन में, इनमें आप सभी को पता है कि गोल्ड की चेन होती है, ठीक है, या गोल्ड की कोई ना कोई अंगूठी होती है। अब जाहिर सी बात है उसके अंदर 100% गोल्ड तो नहीं है, कोई ना कोई चीज वहां पे एज ए इम्प्योरिटी मिलाई गई है। अब हो सकता है वो कॉपर हो सकता है वो दूसरी कोई चीज हो, बट वो इतने एक्सेसिव अमाउंट में नहीं मिलाई कि आपको सेपरेटली देखने से पता लग जाए। अगर जैसे मान लीजिए किसी ने गोल्ड की रिंग पहन रखी है, अब गोल्ड की रिंग में देख करके आप डायरेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल देख के ये नहीं बता सकते कि इसके अंदर गोल्ड नहीं है, ठीक है, ये कोई और दूसरी चीज भी मिली हुई है। आपको तो ऐसा लगेगा कि पूरी की पूरी रिंग जो है वो गोल्ड की बनी हुई है। इट मीन्स ये होमोजेनियस मिक्सचर है, और होमोजेनियस मिक्सचर है किसका, गोल्ड का यानी ओरम का, और साथ में कॉपर जो भी एक्स्ट्रा चीज मिलाई गई है उसका, तो होमोजीनियस है। तो आप नेक डाई से तो सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, बट हाँ उसमें कुछ न कुछ तो मिक्स्ड है। तो जो लेस अमाउंट में मिलाया गया है वो वहां पर क्या है, सॉल्यूट है, और सॉल्यूट किस फॉर्म में, वो सॉलिड फॉर्म में। और सॉल्वेंट आपका कौन है वहां पर, जो ज्यादा अमाउंट में, यानी कि गोल्ड। तो गोल्ड के अंदर अगर आपने कॉपर मिला दिया, मान लीजिए रिंग बनाने के लिए, तो थोड़ा सा कॉपर मिलाया, सोना क्या है ज्यादा, और उसके अंदर मिक्स कर दिया और सोने की अंगूठी बन गई। तो जो सोना है, जो गोल्ड है, वो हो गया सॉल्वेंट, कॉपर हो गया सॉल्यूट, दोनों फिजिकल स्टेट क्या है आपकी, सॉलिड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है।
तो सॉल्यूशन का मतलब, सॉल्यूशन का जो मीनिंग है वो केवल लिक्विड स्टेट या गैसेस स्टेट से नहीं होता। सॉल्यूशन का अर्थ जो है, मीनिंग जो है वो फिजिकल स्टेट की बात करें तो सॉलिड फॉर्म में भी होता है, जो कि अभी आपने देखा। यानी कि आप कह सकते हो कोई रिंग है, कोई भी ऑर्नामेंट्स है, वो भी क्या है, एक एग्जाम्पल है सॉलिड सॉल्यूशन का। ठीक है, कई सारे मिक्स मेटल अपन देखते हैं, एलॉय देखते हैं, कई सारे जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है, कांसा, पीतल, ये सब एक से ज्यादा मेटल को मिला के बनाते हैं, मिक्सिंग करके बनाते हैं, बट इजीली आपको पता नहीं लगता कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है। ठीक है, तो वो सब क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर दूसरा है लिक्विड सॉलिड, यानी कि सॉलिड के अंदर क्या मिलाना है, लिक्विड मिलाना है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे पारे का, आप सभी को पता है Hg जो होता है हाइड्रोजीरम। ठीक है, ये लिक्विड स्टेट में होता है। जब अपन किसी भी मेटल को, ठीक है, जनरली मेटल कौन से स्टेट में होती है बेटा, सॉलिड स्टेट में होती है। तो किसी भी मेटल को मरकरी के साथ मिक्स करते हैं तो हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि वो बनता है हमारे पास अमलगम। हिंदी में और इंग्लिश में एक ही नाम होता है इसका, अमलगम। बस क्या होता है कि जो भी हमारे पास मेटल है, ठीक है ना, उसका नाम और जुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने सोडियम के साथ Hg यानी मरकरी को मिलाया तो हो जाएगा सोडियम अमलगम। तो यहाँ पर Hg आप हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे पहले, Hg यानी पारे का Na के साथ अमलगम, Hg। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे अमलगम विद Na। अब आपका ये लिक्विड हो गया Hg, जो कि क्या है, सॉल्यूट है। और आपका सोडियम जो है, सोडियम के साथ अपन Hg को मिला रहे हैं तो वो क्या है, सॉलिड है। तो ये आपका लिक्विड सॉलिड का एग्जांपल हो गया, Hg अमलगम विद Na, पारे का सोडियम के साथ अमलगम। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है आपको। अब तीसरा एग्जाम्पल आता बेटा गैस सॉलिड, यानी कि अब सॉल्यूट क्या होगा आपका, गैस। तो देखो हिंदी मीडियम वाले पहले लिख लो H2 का Pd में विलियन, H2 का Pd मतलब पैलेडियम जो है हमारे पास। H2 हाइड्रोजन जो है आपको पता है गैस है। इस हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन जब पैलेडियम के साथ की जाती है, H2 सॉल्यूशन विद Pd। तो Pd कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। तो H2 का Pd के साथ सॉल्यूशन जो बनता है, Pd पे जब इस गैस को पास किया जाता है तो रिएक्शन करके वो मिक्स हो जाती है। तो इसे अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि किसका एग्जांपल है, गैस और सॉलिड का। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपको तीनों क्लियर हो गए होंगे, तीनों के विद एग्जांपल, तीनों में लिक्विड सॉलिड और सॉल्वेंट क्या क्या होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं सॉलिड के बाद 4th नंबर पे। यहां पर लिक्विड हिंदी वाले लिखेंगे द्रव, सॉल्वेंट। 3 बार अपन किसको लेंगे, लिक्विड को। ठीक है, सॉलिड में आप बोलो क्या किया जाए, वापस वही स्टार्टिंग करते हैं सॉलिड से, फिर लिक्विड। भाई 3 ही तो फिजिकल स्टेट है हमारे पास, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है, फिर हमारे पास ये ठीक है, ये 3 कैटेगरी बन गई। अब आप में से फटाफट यहां पे लिख लीजिए कि कौन से टाइप का सॉल्यूशन बनेगा। मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको डिसाइड कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे से समझा भी दिया है और पढ़ा भी दिया है आपको। आपको पता है सॉल्वेंट अब क्या हो गया, चेंज हो गया, लिक्विड लिक्विड लिक्विड। तो जाहिर सी बात है इन तीनों केसेस में, 4th, 5th एंड 6th केसेस में जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा बेटा, लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, हिंदी में क्या बोलोगे इसे, द्रव विलयन। यानी अब विलयन का प्रकार कैसा हो गया, द्रव। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल है सॉलिड लिक्विड का। कोई एग्जाम्पल सोचिए आप जिसमें सॉल्यूट आपका सॉलिड हो और आपका सॉल्वेंट क्या हो, लिक्विड हो। ठीक है, तो जनरली आप क्या होता है, जैसे अभी गर्मियों का मौसम होता है, आप दौड़ के आते हो, एनर्जी लेस हो जाते हो, कई बार बीमार हो जाते हो, तो आपको क्या ग्लूकोज दिया जाता है। ग्लूकोज आप 2 चम्मच लेते हो, 1 चम्मच लेते हो, और किस में डिजोल्व करते हो, 1 गिलास पानी के अंदर। तो बताओ वहां पे पानी ज्यादा लिया है आपने या ग्लूकोज। जाहिर सी बात है आप कंपेरेटिवली बता सकते हैं कि आपने 1 गिलास पानी लिया है, 1
स्पून, एक चम्मच आपने क्या लिया, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज क्या हो गया, कम। जो चीज कम होती है उसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, और जो चीज ज्यादा होती है उसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। अब आप पता कीजिए आपका सॉल्यूट कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, आपका सॉल्वेंट किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। क्या ये इसी का एग्जाम्पल बन सकता है, सॉलिड और लिक्विड का। तो यहाँ पे आप हिंदी मीडियम वाले तो लिख लेंगे जल में घुला हुआ ग्लूकोज, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखें ग्लूकोज डिजॉल्व्ड इन H2, ठीक है। लिक्विड की बात करें, ठीक है, लिक्विड दोनों, सॉल्यूट भी लिक्विड होना चाहिए और सॉल्वेंट भी लिक्विड होना चाहिए। ऐसा नहीं है जो एग्जांपल अपन यहाँ पे लिख रहे हैं वही है, इसके अलावा कोई और एग्जांपल नहीं है। आपके मन में और भी एग्जांपल डेली लाइफ से रिलेटेड आ सकते हैं, बस आप थोड़ा चेक कीजिएगा कि वो कहीं होमोजीनियस के अलावा कोई दूसरी फॉर्म तो नहीं बन रही, क्योंकि होमोजीनियस नहीं बनेगा तो फिर अपन उससे सॉल्यूशन नहीं बोल पाएंगे। होमोजीनियस फॉर्म होना चाहिए, बाकी फिजिकल स्टेट के बेसिस पर आप कॉम्बिनेशन और भी बना सकते हो। तो जैसे आप देखते हो कि एथेनॉल होता है, हम 11th क्लास में पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, C2H5OH एथेनॉल है। एथेनॉल को वाटर के अंदर मिक्स करके लोग पटियाला पैक बनाते हैं, आराम से ड्रिंक करते हैं। वो लोग तो बहुत इजीली इस चीज को जानते हैं, ठीक है, बट आप में से कोई ड्रिंक नहीं करता, बट देखा होगा आप लोगों ने आजकल के एनवायरमेंट में। तो C2H5OH, ठीक है, एल्कोहल जो होता है, तो वाइन जिसे अपन कहते हैं, उसको पानी के साथ लोग मिक्स करते हैं और पानी के साथ मिक्स करके फिर उसको पीते हैं। तो जाहिर सी बात है वाटर उसके साथ क्या करता है, मिसिबल है और एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। और जो हमारे पास एथेनॉल है उसकी भी क्या स्टेट है, लिक्विड स्टेट है। वाटर भी कौन सी स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। तो बोथ आर मिक्स्ड। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे जल में घुली हुई एथेनॉल, जल में घुली हुई एथेनॉल, ठीक है, C2H5OH डिजॉल्व इन H2O। अब तीसरा कैटेगरी है हमारे पास गैस और लिक्विड का। फटाफट से सोचिए, ऑक्सीजन गैस क्या होती है, पानी में घुली हुई होती है। जितने भी एक्वाटिक स्पीसीज होते हैं, जलीय जीव जंतु, वो क्या करते हैं, जल में घुली हुई ऑक्सीजन से क्या करते हैं, अपने श्वसन क्रिया यानी अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो मेंटेन करते हैं। तो जाहिर सी बात है वाटर के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन, और वो डिजॉल्व होती है। तो जल में घुली हुई O2, इंग्लिश मीडियम में लिख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लीजिए O2 डिजॉल्व्ड इन H2। तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। वाटर में डिजॉल्व्ड इथेनॉल इसका बेस्ट एग्जांपल है। और आपके पास ग्लूकोज इसमें, या शुगर ले लीजिए, NaCl ले लीजिए, जिसका भी आप रिलेवेंस लेना चाहें यहाँ पे, उसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। अब तीसरी कैटेगरी क्या बची हमारे पास, 7। मैंने पहले बोला था आपको कि टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनने वाले हैं, 9। तो अब यहाँ पे हमारे पास कौन बचा, सॉलिड को हमने ले लिया, लिक्विड को हमने ले लिया, गैसेस। तो अब हमारा 3 टाइम्स अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, गैस, सॉल्वेंट ले लिया। और यहाँ पर वापस वही कहानी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, आपको पता है जब सॉल्वेंट गैस हो गया तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में क्या लिख दोगे आप, गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है, गैसीय विलयन, ठीक है। अब आप एग्जांपल्स अपने लेवल पे तलाश कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद अपना ब्रेन चलाएंगे तो पॉसिबल है बहुत सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला एग्जांपल बनता है आपका सॉलिड और गैस का, ठीक है, सॉलिड और गैस का। तो कपूर जो होता है, कपूर देखा होगा आपने, आरती वगैरह करते हैं तो उसमें भी काम में लेते हैं कई बार। तो कपूर जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो लिखिए कपूर का, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखिए, कपूर का N2 गैस में, कपूर का N2 गैस में विलयन, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे कैंपर सॉल्यूशन विद N2। N2 कौन से स्टेट में, गैसियस स्टेट में, और ये
कैंपर यानी कपूर जो है कौन से स्टेट में, कपूर को जब अपन जलाते हैं तो सीधा वो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में चेंज हुए बिना किस में चला जाता है, गैसेस स्टेट में, और उसका N2 के साथ क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। अब आपने मिलाया किसको, कैंपर को, कपूर को, वो कौन सी स्टेट में था, सॉलिड में। सॉल्यूट क्या हो गया आपका, सॉलिड, गैस बहुत ज्यादा है तो क्या हो गई, सॉल्वेंट। ठीक है, अब आता है लिक्विड गैस। क्लोरोफॉर्म सभी जानते हो, CH, ठीक है, गैसेस लिक्विड स्टेट में होता है, तो क्लोरोफॉर्म को हम N2 के साथ मिला दें तो ये इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो आप हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिए, क्लोरोफॉर्म का N2 गैस के साथ विलियन, CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन विद N2। अभी लास्ट वाला गैस और गैस का मैं आप पे छोड़ देता हूं, आप खुद भी लिख लीजिए, जरा ट्राई कीजिए कौन कौन लिखता है, फिर बाद में मैं बताऊंगा। अरे जाहिर सी बात है, जितने भी नेचर में आप गैसेस देखते हो ये सभी होमोजीनियस मिक्सचर ही तो बनाती है। आज अपने चारों और कौन कौन से गैसें हैं नेचर में, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, उसके अलावा ऑक्सीजन भी है, आर्गन भी है, अदर हार्मफुल गैसेस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। बट आपको कहीं अलग से दिखाई दी कि देखो देखो ये ऑक्सीजन जा रही है, ये आर्गन जा रही है, सेपरेशन से नहीं दिखाई दिया ना आपको, हालांकि सभी गैसेस हैं। तो यहाँ पे इन सभी गैसेस का क्या मिक्सचर है। तो वायुमंडल में घुली हुई विभिन्न गैसें इसका उदाहरण है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, मिक्सचर ऑफ N2 एंड O2 एटसेट्रा। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन टेबुलर फॉर्म में कंप्लीट हो चुका है। अब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक। अभी तक आपका ये बेसिक ही चल रहा था, ठीक है, नया टॉपिक जिससे काफी अच्छे न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है।